लेसन है हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वर्ड ऑफ लिविंग। ओके, वी आर सराउंडेड बाय मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। कहता अपने क्लासरूम में देखो, वी आर सराउंडेड बाय, अगर हम बाहर निकले तो हम क्या देखते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बेंचेस, स्टोन, ये सब दिखता है हमें। तो सम ऑफ दीज आर मैन मेड, कुछ इसमें से मैन मेड है और कुछ इसमें से नेचुरल है। अब है हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग टॉपिक। अमंग द नेचुरल थिंग्स, जो हम नेचुरल थिंग्स देखते हैं, मैन मेड तो सारी नहीं, मैन मेड में मैं कह रही थी कि नॉन लिविंग है, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज हूँ ज़रा, अभी मैं ये स्टेटमेंट नहीं दूंगी। तो जो बुक में हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो भी नेचुरल है थिंग्स वो दो तरह से कैटेगरी में हो सकती हैं, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग। सम आर लिविंग वाइल अदर आर नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव लाइफ, उनमें लाइफ है, जीवन है, तो वो क्या है? लिविंग थिंग्स। कुछ नेचुरल थिंग्स जैसे सॉइल, माउंटेन, वाटर डू नॉट हैव लाइफ, उनमें कोई लाइफ नहीं है, कोई जीवन नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी आदमी इंसान बना, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हम बनाते हैं, इंसान बनाता है, तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं जिनमें लाइफ है, सबको जीने के लिए खाना चाहिए। और आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है, वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू लिव, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी, यही पढ़ा है ना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू ग्रो एंड वर्क। खाना हमें एनर्जी देता है बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। वही बात लिख दी, बोल दी कि फूड जो है वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहता है। अब देखो, अब क्या डिफरेंस है? ग्रीन प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। उनको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, वो अपना खाना खुद बना लेंगे। और जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हम लोग ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपना खाना खुद बना नहीं सकते। हम ह्यूमन बींग्स अपना खाना पका सकते हैं, कुक कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। इसे ऐसे इमेजिन करो, मान लो कहीं मैंगो का पेड़ है ही नहीं, कोई मैंगो होता ही नहीं। अब तुम क्या मैंगो बना सकते हो? हम लोग मैंगो बना सकते हैं? अगर वो अर्थ पे नहीं है तो नहीं बना सकते। ये चीज़ है। तो हम लोग क्या है? आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। प्लांट्स और एनिमल्स पे, प्लांट्स पे हम डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। अब यहाँ एक और लाइन डाल दी, फूड एंड वाटर फॉर ग्रोथ। द मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ये अलग अलग तरीका है। अब ये यहाँ पे वही बात कहना चाह रहा है कि प्लांट्स तो सिंथेसाइज, वो अपना खाना खुद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं। ये आप बार बार पढ़ रहे हो। लेकिन एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। लेकिन हम लोग जो हैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाता है, कार्निवोर। फ्यू एनिमल्स टेक, कुछ एनिमल जो है फूड लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है, ज़्यादातर एनिमल्स जो है वो किस फॉर्म में लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट है लिविंग थिंग ब्रीथ, यानी लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेती है। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। क्या चाहिए उसे? एयर, यानी ऑक्सीजन। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं प्रेजेंट इन एयर जो एयर में, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या छोड़ते हैं? और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, और प्लांट क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और हम लोग एनिमल्स और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और क्या गिव आउट करते हैं। तो इस तरह से बैलेंस ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेन्ड रहता है। द ऑक्सीजन इज यूज फॉर बर्निंग फूड टू रिलीज एनर्जी। अब क्यों हम ये ऑक्सीजन लेते हैं? हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यही ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ कंबाइन होती है और उसमें क्या निकलता है? एनर्जी। जैसे तुम आग जलाते हो, कोयला जलाते हो, उसमें भी ऑक्सीजन यूज होती है। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर बर्निंग। बाहर जल रहा है तो वह बर्निंग है। कोयला बाहर जल रहा है, उसमें से हीट निकलती है ना, तो वह बर्निंग है, कंबशन है। लेकिन जब हम उसे बॉडी के अंदर ले जाते हैं
तो वो रिस्पायरेशन हो जाता है। सेम वही प्रोसेस होता है, फूड को खाना जलाता है हमारे उसमें, वैसे नहीं जलाता जैसे आग, सोचो एक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है वो फूड हमारा और उसमें हमारे को एनर्जी मिलती है। अब प्लांट का क्या है, प्लांट में लीफ के दूसरी साइड, नीचे, ऊपर नहीं नीचे की साइड छोटे छोटे पोर्स, टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन देयर लीव्स दीज स्टोमाटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इन स्टोमाटा से गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम लोग बहुत सारे एनिमल्स हम लोगों को मिला के, एनिमल ह्यूमन्स को मिला के, ब्रीथ थ्रू नोज, कहाँ से सांस लेते हैं, नोज से, टेक इन ऑक्सीजन इनटू देयर लंग्स, और वो जो हम एयर लेते हैं हमारे नाक से होते हुए कहाँ जाती है, वो लंग्स में, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्चुअली लंग्स में जाती है, लंग्स से ब्लड में चली जाती है ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन वहाँ फूड में कंबाइन होती है, सेल्स है हमारे, फूड में कंबाइन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है, फिर वही ब्लड लंग्स पे ले जाता है और लंग्स से फिर नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है। ये पूरा प्रोसेस है। देखिए 6 की बुक क्या कह रही है, लिविंग थिंग्स रिस्पायर, वही ब्रीथ, सांस लेते हैं, लेकिन ये इसमें वही है, ब्रीथ मतलब तो होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, लेकिन रिस्पायर का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन लेना, फूड के साथ कंबाइन होना, एनर्जी रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। आप 2 मिनट सांस मत लो, क्या होगा, रह सकते हो बिना सांस लिए? नहीं। कहते हैं ना कि उसकी सफोकेशन से डेथ हो गई, सफोकेशन मतलब उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, दम घुटने से वो मर गया, यानी कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं गई। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, अब प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। दे ब्रेक डाउन फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग वही फूड का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से। दे ब्रीथ इन, जो सांस लिया और उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये सब में होता है। दे मतलब प्लांट्स भी रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, और हम लिविंग थिंग्स तो दिनों या रातों रिस्पायर ही करते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो फिश है, वाटर है, वो कैसे सांस लेते हैं, गिल्स के थ्रू। हम जो लैंड पे रहते हैं लंग्स के थ्रू, प्लांट्स स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, जो पानी में रहते हैं फिश, टैडपोल गिल्स के थ्रू, डॉल्फिन में, वेल में लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते, इसलिए वो बार बार पानी के ऊपर आती है सांस लेने के लिए। कॉकरोच, बटरफ्लाई, ये कैसे, एयर होल्स, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं, स्पिरेकल्स, इनके थ्रू ये सांस लेते हैं।